स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एडीजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फुएंटेस ने लिखा है। इस वीडियो में 20 मोस्ट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में इससे पहले भी पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको कभी भी वीडियो के अंदर जो भी डाउट होते हैं, यानी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किसने आपके जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फुएंटेस ने लिखा है, उसको किसने लिखा है, यानी कि राइटर का नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक सिंपल फॉर्म में दिया गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा पूछने का तरीका क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? तो यहाँ पे क्या कर सकता है, राइटर, सिंपली राइटर, या फिर ऑथर, यानी ऑथर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, जिसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट एग्जैक्टली आपका आंसर जो है आपको पता होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं चूंकि क्वेश्चन का तरीका अलग पूछ देता है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये जानना है कि हु हैज़ रिटन, या हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको कभी कभी एग्जाम में अलग तरीके से पूछता है, तो उसको भी मैं अच्छे से डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो क्या है, आपके ऑप्शन क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी है जीएल फुएंटेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, जीएल फुएंटेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये भी एक क्वेश्चन है जिसको आप समझिए कि प्रोटैगनिस्ट वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर आता है कि प्रोटैगनिस्ट क्या है। प्रोटैगनिस्ट आप समझिए कि किताबी भाषा में, इससे पहले की वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटैगनिस्ट जो है, किताबों के हीरो को हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। यानी आपका जो शॉर्ट स्टोरी है लेटर टू गॉड, जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर जो लेंचो है, जो कि लीड रोल में है, यानी कि उसका कैरेक्टर ज़्यादा है, वही सब कुछ कहता है, वही अपनी बातें बताता भी है, उसकी फैमिली कैसी है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि एक कैरेक्टर, ये सारी अपने उसके सराउंडिंग्स चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटैगनिस्ट। लेकिन जब आप मूवी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक वर्ड आता है हीरो, ठीक है? और आप उसका ऑपोज़िट क्या है? हीरोइन है, हीरो, हीरोइन है, विलेन है, ठीक है? तो ये मूवीज़ की बात हो गई, जो हमारे टिपिकल बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, उसमें ये सारे वर्ड हैं। लेकिन जब आप लिटरेचर की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन-सा वर्ड यूज़ होता है? उसके लिए वर्ड होता है प्रोटैगनिस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटैगनिस्ट वर्ड जो है बेसिकली बुक के लिए यूज़ होता है, जो उसके हीरो होते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर होते हैं। तो कौन है यहाँ पे? ऑप्शन क्या है? लेंचो, ऑप्शन बी है पोस्टमास्टर, ऑप्शन सी है गॉड, एंड ऑप्शन डी है लेंचोज़ वाइफ। तो ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा किसकी बात हो रही है, यानी सारे काम कौन कर रहा है? लेंचो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज लेंचोज़ ऑक्यूपेशन? तो ये वर्ड जो है ऑक्यूपेशन, आप इससे फ़ैमिलियर होंगे। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है यानी पेशा, कि क्या व्यक्ति किस काम में लगा हुआ है, यानी उसका जो, जिससे वो उसकी कमाई होती है, जिससे उसका परिवार चलता है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। जैसे हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वो टीचर कहलाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं और वो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो लेंचो का क्या ऑक्यूपेशन था? ज़ाहिर सी बात है, जब मैं स्टोरी को डिस्कस कर रहा था इसे पिछली क्लास में, तो मैंने बताया था कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, बहुत शुरुआत में ही है, बुक के चैप्टर के आपकी शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शन क्या है? फार्मर, ऑप्शन बी है पोस्टमास्टर, ऑप्शन सी है प्रिस्ट, ऑप्शन डी है टीचर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फार्मर है। तो लेंचो कौन था, यानी उसका ऑक्यूपेशन क्या था, जिससे उसका परिवार चलता था, या जिस काम को वो करता था, तो वो फार्मर था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु रोट द लेटर टू गॉड? अब देखिए, ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। पहला क्वेश्चन था हु हैज़ रिटन, ठीक है? या फिर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ सकता है, हु रोट द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा? हु रोट द लेटर। यहाँ पे स्टोरी की बात नहीं हो रही है, द लेटर की बात हो रही है टू गॉड, यानी कि किसने गॉड को लेटर लिखा।
ये पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि आपकी स्टोरी ए लेटर टू गॉड को किसने लिखा। तो वहाँ अगर वो आएगा तो वो राइटर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हु रोट द लेटर टू गॉड, यानी कि किसने लिखा इस आपके चैप्टर में, आपके शॉर्टेस्ट प्रोज में, यानी जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। तो इसमें कौन ऐसा व्यक्ति था, क्या हुआ उसके साथ, वो लेटर किसको लिखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, लेंचो, ऑप्शन बी है पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है प्रिस्ट, ऑप्शन डी है फार्मर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का लेंचो है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वाई डिड लेंचो राइट द लेटर टू गॉड। अब वाई पूछ रहा, मतलब क्या, क्यों लिखा उसने, क्या आवश्यकता हुई, क्यों आवश्यकता पड़ी कि उसने भगवान को लेटर लिखा। तो आपका ऑप्शन क्या है, टू थैंक गॉड फॉर द रेन, ऑप्शन बी है टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी मांगने के लिए, थैंक का मतलब धन्यवाद, जैसे होता है कि अगर आपके लिए कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको आप थैंक यू कहते हैं। चूँकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि बारिश आएगी, तो बारिश आ भी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आप जानते हैं स्टोरी में कि हेल स्टॉर्म आते हैं, बहुत सब कुछ पहले अच्छा होता है, लेकिन उसके आने से क्या होता है, सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टू रिक्वेस्ट हेल्प फॉर हिज क्रॉप्स, और ऑप्शन डी है टू कंप्लेन अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन को ठीक से आप समझिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा, टू रिक्वेस्ट हेल्प फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि जब फसल जो है हेल स्टॉर्म से बर्बाद होती है तो वो क्या मांगता है, मदद मांगता है, टू रिक्वेस्ट करता है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर आपको मदद चाहिए तो आप रिक्वेस्ट ही करिएगा, किसके लिए, हेल्प मांगने के लिए, किससे, भगवान से वो मदद मांगता है अपनी फसल के लिए, ताकि उसको भगवान पैसे भेज पाएँ, जिसमें वो डिमांड करता है 100 पेसोस की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वाज लेंचोस क्रॉप, यानी कि वो किस तरह की फसल को वो बोता था, उसके खेतों में किस तरह की फसल थी। ठीक है, क्वेश्चन 6 का है, और आपका ऑप्शन क्या है, व्हीट, ऑप्शन बी है कॉर्न, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है सोयाबीन्स। तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ड क्या आता है, कॉर्न, यानी कि वो मकई की फसल होती है, उसको वो उगाता था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु हेल्प लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी। अब यहाँ पे जब वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लेंचो को पैसा कलेक्ट करने में उसकी मदद करता है, हेल्प करता है मतलब मदद करता है। ऑप्शन क्या है आपके, द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी है द प्रिस्ट, ऑप्शन सी है लेंचोस फ्रेंड्स, एंड ऑप्शन डी है द विलेजर्स। तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टोरी को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, द पोस्ट मास्टर। यानी कि जैसे वो लेटर लेके जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे पोस्टमैन उसको निकालता है और उसने लेटर को किसको दिया, पोस्ट मास्टर को देता है। तो लेटर को पढ़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि अरे पहला ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि जिसने भगवान को लेटर लिखा है, और वो डिमांड क्या कर रहा है, 100 पेसोस की। ठीक है, पहले तो वो लोग हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये तो मामला गंभीर है, क्योंकि एक व्यक्ति के विश्वास का सवाल है। इसलिए उन लोगों ने मदद करके, कलेक्ट करके, यानी कि पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने सैलरी से, यानी अपनी सैलरी से वो पैसे को भी कुछ अंश देता है, कुछ अपने दोस्तों से देता है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि उसको 70 पेसोस जो है कलेक्ट कर पाता है, और वो उतना रखता है। तो राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। अब सवाल ये होता है कि उसने भगवान से तो 100 पेसोस मांगे थे, पहले डिमांड कितनी मांगी थी, 100 पेसोस। ठीक है, बाद में क्या होता है, कितना मिलता है, ये तो जब वो आता है दोबारा संडे को तो देखता है क्या कि कितने पैसे हैं। तो हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, यानी रिसीव कितना करता है, मांगा तो 100 था, लेकिन उसे मिलता कितना है। तो ऑप्शन क्या है, 100 पेसोस, ऑप्शन बी है 50 पेसोस, ऑप्शन सी है 1000 पेसोस, एंड ऑप्शन डी है 70 पेसोस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। वो मांगता है 100 और पाता कितना है, 70। तो राइट आंसर डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द मनी, यानी कि जब लेंचो को पैसा मिल जाता है तो वो क्या सोचता है इसके बारे में, थिंक अबाउट द मनी, यानी जब वो पैसा मिलता है उसके बारे में वो क्या सोचता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन ए है आपका, इट वॉज फ्रॉम गॉड, एंड ऑप्शन बी है इट वॉज फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है इट वॉज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, एंड ऑप्शन डी है ही वॉज सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब होता है संदेहपूर्ण, यानी कि उसको संदेह होता है, किसी चीज़ पे शक होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि क्या सोचता है कि उसको पैसे किसने दिए, तो वो सोचता है कि गॉड को। क्यों, क्योंकि उसने किसको लेटर लिखा था, गॉड को लेटर लिखा था, तो उसको जाहिर सी बात है, उसे लगा कि भगवान ने ही उसे पैसे दिए हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी, व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी, या फिर दूसरा इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। देखिए इसको मैंने ऑब्लिक करके समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस के तरीके अलग हो सकते हैं,
जब ऑब्लिक आता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन दोनों का मतलब ही एक होगा, यानी राइट आंसर एक ही होगा, बट क्वेश्चन का तरीका क्या है, व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड, यानी कि क्या खोजने की आवश्यकता राइटर ने दिखाई है इस स्टोरी में, या कि सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है। जैसे होता है कि आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी मूवी देखते हैं, जैसे अभी जो बहुत ही फेमस आप लोगों के बीच जो है, स्टूडेंट्स के बीच जो काफ़ी एक्टिंग भी करते थे बच्चे, जिसमें फिल्म पुष्पा है, तो पुष्पा में जो स्टोरी लाइन है, यानी उसका जो मेन थीम क्या है, थीम है चंदन की लकड़ी और उसका जंगल, वो तस्करी करना, वो मारपीट अलग चीज़ है, बहुत सारी स्टोरी है, उसमें गाने भी हैं ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन क्या है, मुख्य विषय क्या है उसका, क्या बताना चाहती है स्टोरी, तो उसमें क्या है, असली लड़ाई चंदन की तस्करी या चंदन की लकड़ी, तो उसको लेके वो जो झगड़े होते हैं जो, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ थीम के बारे में कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में अभी आई हैं, तो उसका एक बेसिक थीम होता है जिसको लेके स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थीम के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ऑप्शन क्या है, फेथ एंड ट्रस्ट, ऑप्शन बी है ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, ऑप्शन सी है लव एंड रिलेशनशिप्स, एंड ऑप्शन डी है होप एंड डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होती है, निराशा, यानी आप जब निराश होते हैं इसके लिए वर्ड होता है। सेल्फिशनेस क्या होती है, स्वार्थ, ठीक है। फेथ और ट्रस्ट की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए है। यानी इस पूरे स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, सेंट्रल थीम, या फिर या क्या वो खोजने की आवश्यकता हो रही है या बताने की आवश्यकता हो रही है, तो वो किसके बारे में है, लेंचो के फेथ, यानी कि मेन कैरेक्टर हमारा जो है वो किस में फेथ रखता है, तो उसका फेथ किस में है, गॉड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अब ये टोन की बात हो रही है, जैसे आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दोस्त जो हैं आपसे कोई गुस्सा हो गया है, तो कुछ अजीब सी चीज़ें वो कहता है, जैसे कहते हैं ना टोन कसना, यानी कि आपको वो चिढ़ाना चाहता है किस चीज़ में, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुश है तो आपको वो हंसाना चाहेगा, तो ये उसका टोन हो रहा है, यानी कभी वो आपसे कमेंट कर रहा है आपके ऊपर, आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं टोन। तो इस स्टोरी में बेसिक टोन क्या है कि इस, ठीक है, ए लेटर टू गॉड में आपके ऑप्शन क्या है, ए है ह्यूमरस, बी है सार्केस्टिक, सी है हार्ट वार्मिंग, एंड डी है आपका क्रिटिकल, यानी कि आप इसको समझिए कि कैसे इसका क्या राइट आंसर होगा 11 का, तो ये है हार्ट वार्मिंग। क्यों है हार्ट वार्मिंग का, इसका मतलब है कि इसमें हृदय की बात हो रही है, यानी कि एक भाव की बात हो रही है, और इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे ही वो लेटर लेके जाता है पोस्ट मास्टर का हृदय क्या होता है, यानी वो कैसा व्यक्ति है, एमिएबल व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। नहीं कैसे, अगर ऐसा नहीं होता तो वो पैसे को अपनी सैलरी से क्यों देता, या फिर अपने दोस्तों से क्यों मांगता, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो देखता है कि भाई एक ऐसा किसान है, परेशान है, और खैर परेशानी तो होगी तभी वो पैसा माँगने आया है भगवान से, जो कि दुनिया की एक अद्भुत किस्म की वो उसने घटना देखी, और वो लोग हँसते भी हैं शुरू में, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है नहीं यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ वो सारी चीज़ें बताती हैं कि वो दयालु किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेयर डिड लैंचो लिव, कहाँ वो रहता है, लेंचो कहाँ रहता है, ऑप्शन ए है अर्बन एरिया, ऑप्शन बी है इन द विलेज, ऑप्शन सी है इन द वैली, और ऑप्शन डी है टाउन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये चैप्टर की शुरुआत में ही बताया जाता है, इसका राइट आंसर है इन द वैली, यानी घाटी में वो अकेले रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर्स रोल, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के रोल के बारे में, उसका क्या किरदार है, जिसको रोल का मतलब किरदार, इन द स्टोरी क्या है, किस तरह का व्यक्ति है वो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी है प्रोटैगोनिस्ट, ऑप्शन सी है आपका हेल्पर, एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रल। देखिए प्रोटैगनिस्ट तो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं, प्रोटैगनिस्ट मतलब किताबी भाषा में उसको हीरो कहते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है एंटागोनिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, फिल्म में हम उसको विलन कहते हैं, और लिटरेचर की भाषा में या किताबी भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। तो ये दोनों, यानी कि एक विलन हो गया और एक हीरो हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन सी क्या है, हेल्पर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट मास्टर का जो रोल है बेसिकली वो किसकी हेल्प करता है, वो लेंचो की हेल्प करता है, कैसे करके, पेसोस को देके, यानी कि पैसे देके, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेल्पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लेंचोज लेटर, यानी एटीट्यूड की बात हो रही है, किस तरह का भाव था उसका, व्यवहार था, ठीक है, जब वो देखता है लेंचो के लेटर को, तो क्या वो देखने के बाद उसका क्या हाव भाव हुआ, उसके शारीरिक क्या परिवर्तन हुआ या मानसिक क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन क्या है, इनडिफरेंट, ऑप्शन बी है अम्यूज्ड, ऑप्शन सी है सिंपैथेटिक, एंड ऑप्शन डी है एंग्री। तो क्या होता है वो, तो इसका क्या होगा राइट आंसर आपका, वो सिंपैथेटिक है, यानी कि उसको क्या है, सहानुभूति है, सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति है, किससे, लेंचो से,
क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डिड लेंचोस क्रॉप्स फेल, यानी ये पूछ रहा है कि लेंचो की फसल जो है क्यों बर्बाद हुई, ये क्यों लेंचो की फसल बर्बाद हो गई, फेल हो गई, तो उसका क्या कारण था। ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ फ्लड, यानी कि क्या बाढ़ आ गई। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ ड्रॉट, क्या सूखा पड़ गया। ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ फायर, क्या आग लग गई उसके खेत में। एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। तो आपने देखा कि इसमें स्टोरी के अंदर किसकी बात हो रही है, हेल स्टॉर्म्स की बात हो रही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हाउ डिड लेंचो एड्रेस हिज लेटर, यानी कि लेंचो जब लेटर लिखता है तो कैसे एड्रेस करता है, किसको एड्रेस करेगा, जाहिर सी बात है वो करता है गॉड को, तो किस अंदाज में करता है, उस लेटर को कैसे वो लिखता है। ऑप्शन क्या है, टू द पोस्ट मास्टर, क्या ये लिख के है। ऑप्शन बी है टू गॉड, ऑप्शन सी है टू द गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी है टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तो आप जब आपने देखा होगा चैप्टर के अंदर जब वो भगवान को एड्रेस कर रहा तो वो क्या लिख रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यानी वो क्या लिखता है, टू गॉड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू विथ लेंचोस लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो के लेटर को जब देखा, यानी अपने पास उसको जब पोस्टमैन ने उसको लाके दिया और वो पढ़ता है तो क्या करता है, वो उस लेटर को क्या करता है। ऑप्शन क्या कह रहा है, ए थ्रू इट अवे, क्या उसे फेंक देता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है केप्ट इट फॉर हिमसेल्फ, क्या अपने पास रख लेता है। ऑप्शन सी है आंसर्ड इट, क्या उत्तर देता है। ऑप्शन डी फॉरवर्डेड टू इट टू गॉड, क्या वो भगवान को भेज देता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो आंसर को सॉरी लेटर को जब देखता है तो उसको आंसर करता है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आंसर कैसे करता है, पैसे को कलेक्ट करके उसको लेंचो को देता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट डिड लेंचोज लेटर सिंबलाइज, यानी कि लेंचो का लेटर क्या सिंबल है, किस तरह का प्रतीक है। लेटर तो लिख दिया चलो ठीक है, तो लेकिन उस किस क्या प्रतीक है। प्रतीक को मैं हमेशा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं अपने क्लासेस में एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे आप आग को समझिए, यानी कि आप एक वर्ड है फायर, अब इसका क्या मतलब है, आग। ठीक है, आग का यूज़ आप किस पर्पज़ से और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये प्रतीक क्या होगा। जैसे कि अगर ठंडी बहुत पड़ रही है तो आपको क्या ज़रूरत है, फायर की ज़रूरत है। आप आग के सामने बैठेंगे, उठने का मन नहीं करता है, तो यहाँ पे ये जो आग है वहाँ पे किस चीज़ का प्रतीक है, यानी कि वो पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लोग उसको चाहेंगे कि वो आग के सामने बैठे रहें। लेकिन यही फायर अगर किसी की झोपड़ी में लग जाए और पूरी झोपड़ी जल के राख हो जाए तो किस चीज़ का प्रतीक होगा, तो ये होगा खराबी का प्रतीक, यानी कि उस आग ने उस किसी व्यक्ति की झोपड़ी को जला दिया। तो एक खराब का भी प्रतीक है और एक अच्छा भी प्रतीक है, तो ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे, किस सिचुएशन में आग का यूज़ हो रहा है। इसी आग से खाना भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह का चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड लेंचोस लेटर सिंबलाइज, यानी उसका लेटर किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतीक है। ऑप्शन ए है आपका डेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है होप एंड ऑप्शन सी है फेथ एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सारी चीज़ें जो हैं आपका इसमें प्रतीक हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर डेस्पिरेशन भी थी, तभी वो लेटर लिखता है। वो परेशान हो जाता है, उसे लगता है सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे साल भर। वो अपने बच्चों से कहता है, उसका मन उदास हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, वो डेस्परेट होता है। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उसे मनी की ज़रूरत है, इसलिए वो लेटर को भगवान को लिखता है। तो एक डेस्परेशन भी, एक बेचैनी है उसके अंदर। होप है, होप किससे है, होप भगवान से है। फेथ किस में है, भगवान में है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पे मैंने इसको कलर किया है लिटरेरी डिवाइस। ये डिवाइस क्या होती है, आप समझिए इसको यंत्र। ठीक है, किस एक यंत्र होता है वो बताने की कोशिश करता है। डिवाइस को ऐसे समझिए आपकी, जैसे आप सड़कों पे जा रहे हैं, आप शहरों में जाते हैं तो आपके चौराहे पे सिग्नल होता है। ठीक है, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, वो क्या है, डिवाइस है। वो डिवाइस किस लिए यूज़ हो रही है, वो डिवाइस यूज़ हो रही है स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। फिर उसी डिवाइस से हम क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं जाने के लिए। ठीक है, तो एक डिवाइस की तरह वहाँ पे वो एक पोल में लगा रहता है और वो सिग्नल देता रहता है। ठीक है, तो वैसे ही लिटरेचर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, शब्द यूज़ किए जाते हैं जो यंत्र की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जाता है। तो व्हाट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, और ये बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, ये लिटरेरी डिवाइस बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। जैसे उसमें सिंबलिज्म का मैंने बताया आपको क्या प्रतीक होता है, मेटाफर का क्या यूज़ होता है, सिम्बली का क्या यूज़ होता है, और
आयरनी का क्या यूज़ होता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ मैं एक अलग वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल के लिए क्या है कि ये क्या यूज़ हुआ है। तो व्हाट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा सिंबोलिज्म होगा, क्योंकि प्रतीक के रूप में हुआ है। जैसे यहाँ गॉड का एक प्रतीक बताया गया है, लेटर क्या है? आपका एक प्रतीक है, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जैसे हेल स्टॉर्म, ये क्या है? ये भी एक प्रतीक है। तो ये तरीका होता है राइटर का ये बताने का, एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? उस चीज़ को वो यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डिड द स्टोरी कन्वे? अब यहाँ पे मैसेज की बात आ रही है, क्या संदेश देना चाहता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो पोएम हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे ड्रामा हो, हर लिटरेरी बुक जो है आपको कुछ ना कुछ मैसेज देती है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मोस्टली पॉजिटिव ही मैसेज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैसेज के बारे में पूछा जा रहा कि ये स्टोरी आपकी अ लेटर टू गॉड क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है? तो आपके ऑप्शन क्या है? गॉड आंसर्स प्रेयर। ऑप्शन बी है ह्यूमन्स कैन हेल्प ईच अदर। ऑप्शन सी है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो कि पहले ही बता दिया जाता है, पूछा जाता है आपसे और बताया भी जाता है। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गॉड आंसर्स प्रेयर। आपका विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपका विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आपका विश्वास आपकी राइटिंग पे होना चाहिए, अपने ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप हमेशा शक में रहेंगे, डाउट में रहेंगे कि मेरी राइटिंग ख़राब है, मुझे तो याद नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो एक एक ये होता है कि अच्छा, भगवान में विश्वास का एक अलग, सबका अलग-अलग तरीका होता है। कुछ लोग सुबह प्रेयर करके जाते हैं, कुछ लोग जो है जब त्योहार आते हैं तब प्रेयर करते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आप अपने दिमाग में हमेशा जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप याद करते हैं। वो याद करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि गॉड आपकी मदद करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन्स कैन हेल्प ईच अदर, तो ज़ाहिर-सी बात है ह्यूमन्स कैन हेल्प लेंचो भी ह्यूमन है, पोस्ट मास्टर भी ह्यूमन है, तो वो एक-दूसरे की सहायता करते हैं। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और ये जैसा कि मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है दशरथ मांझी का। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से, कई सालों की मेहनत से एक पहाड़ को, माउंटेन्स को काट करके बीच से रास्ता बनाया, तोड़कर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि ये मैसेज है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए, कि हम अगर बेहतर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन्स हैं आप उसको नोट डाउन भी करते रहेंगे, और एग्ज़ाम से ठीक पहले अगर आप इस सारे वीडियोज़ को देख के और अच्छे से समझ कर करते हैं तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँगे।